इंडियन मोटिवेशनल सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। कुछ ने कहा कि ये एक ज़ाती नोयत का कत्ल है, कुछ ने कहा कि ये एक सियासी नोयत का कत्ल है। हमारा आज का मौजू ये नहीं है कि ये कत्ल उसका मर्डर सियासी हुआ कि ज़ाती हुआ। अगर आप गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। लोग इसको मोटिवेशनल सिंगर के नाम से जाना करते थे। अभी चंद दिन पहले यूट्यूब पे इसका गाना रिलीज़ किया गया SYL, जिसके चंद घंटों बाद ही मिलियन में व्यूज आ चुके थे और इसी गाने को चंद दिनों बाद इंडिया में बैन कर दिया गया। तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैं आपको बताऊं, SYL का मतलब है सतलुज यमुना लिंक, कि ये सारा गाना उसने पंजाब की जो पानी का मसला है उस मसले को उजागर करने के लिए उसने ये गाना लिखा। आपको मैं 1947 में लेके जाऊं, कायदे आज़म ने सिखों को कहा था कि आप भी अलग वतन का मुतालबा कर दें, लेकिन उन्होंने कायद की बात ना मानी। वो गांधी की बात पे कन्विंस हो गए कि आप यहीं पर रहें, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए हिंदुस्तान को चुना। लेकिन चंद ही सालों बाद सिखों को इस चीज़ का एहसास हो गया कि ये हिंदू जो हैं हमारे हाथ आने वाले नहीं है, ना ये हमारे कोई मुतालबात को पूरा करने लगे हैं। सिखों ने फिर खालिस्तान तहरीक जो है उसकी बुनियाद रख दी और वो चलते चलती ऐसा हुआ कि जब इंदिरा गांधी थी उसने खालिस्तान तहरीक के जितने भी लोग थे उनको पकड़ के गिरफ्तार करवाया, उनको मरवाया। SYL में ही सिद्धू मूसेवाले ने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने पंजाब को किस तरीके से टुकड़े किया, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, और यूं पंजाब को जाने वाला सारा पानी रोक लिया गया। इसी पानी के मसले को उजागर करने के लिए उसने ये SYL गाना लिखा, पंजाब की खालिस्तान तहरीक में एक नई जान डाल दी। और इसी गाने में सिद्धू मूसेवाले ने जिक्र किया बलविंदर जटाना का, जो कि खालिस्तान तहरीक का एक सरगर्म कारकुन था। और बलविंदर जटाना को जब इंदिरा गांधी ने मरवाया उसके बाद ये तहरीक थोड़ी देर के लिए दब गई। लेकिन इस वक्त खालिस्तान तहरीक अपने जिस उरूज पर पहुंची है, उस गाने में जिस तरह उसने लाल किले पे अपना खालिस्तानी झंडा लहराने का एक नक्शा खींचा है, इट वाज सो अमेजिंग। अगर आप इंडियन आर्मी की बात करें ना, उसमें सबसे ज्यादा रेजिमेंट सिखों की है। और ये बात दुरुस्त है, सिख जो है बड़ी बहादुर कौम है। अगर इंडिया की फौज में से सिखों को निकाल दिया जाए तो पीछे इंडियन फौज कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग, जीरो पे आ जाएंगी। और यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर खालिस्तान वजूद में आ जाता है तो फिर हमें अपने पंजाब को बड़ा मजबूत करना पड़ेगा और वो खबीस लोग जो ग्रेटर पंजाब की बात करते हैं उनकी जुबानों को भी लगाम डालना पड़ेगी। सिख को इतना खास हमारे हक में नहीं है, वो हमारे दुश्मन हैं। और गांधी ने सिखों के जरिए ही 20 से 25 लाख मुसलमानों को माइग्रेशन के वक्त शहीद करवाया था। अब ये सारी तारीख आपको बताने की जरूरत क्यों पेश आई? आप देखें, 28-30 साला नौजवान ने एक गाना लिखकर सिखों की तारीख में एक नई जान डाल दी। और उस नौजवान ने गानों के जरिए फेम हासिल करके किस तरीके से अपनी खालिस्तानी तहरीक को प्रेजेंट किया और दुनिया को खालिस्तानी तहरीक के बारे में बताया। आज आप देखें, पूरा पंजाब जो है वो सिद्धू मूसेवाले और खालिस्तानी तहरीक के बारे में बात कर रहा है। और दूसरी तरफ बात करते हैं हमारे पाकिस्तानी स्टार्स की, जिनको पाकिस्तान के असल हकाइक और मकासद के बारे में पता ही नहीं है। लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए, दूसरों के जूते चाटने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, ट्रेन के आगे लेटने को तैयार हैं कि बस मुझे किसी तरीके से व्यूज मिल जाए, मुझे किसी तरीके से लाइक्स मिल जाएं। अगर अल्लाह अल्लाह करके भीख मांग कर उनको लाइक्स मिल जाएं, व्यूज मिलना शुरू हो जाएं, सब्सक्राइबर मिलना शुरू हो जाएं, लेकिन अपने मकासद के बारे में पढ़ने के लिए कतन तैयार नहीं। आप मुझे बताएं, अब तक के टिकटॉक स्टार जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, किसने पाकिस्तान के, पंजाब के, अपने इलाके के, अपने शहर के, अपने मुल्क के मसाइल को बयान किया हो? हम नौजवानों को किस तरफ ले जा रहे हैं? हमारे नौजवान इस हद तक अवेयर नहीं है। आप मुझे बताएं, 1971 में जब पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया, इसके ऊपर आज तक किसी नौजवान ने बात की है? और हमारे सियासतदान भी टिकटॉक स्टार्स को मिलते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये हमारी इंस्पिरेशन नहीं है। ये अदाकार, ये एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, ये टिकटॉक स्टार, ये सोशल मीडिया जो व्यूज और लाइक्स की लालच में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नासूर, सबसे बड़ा मसला ये सूदी निज़ाम है। आप किसी भी स्टार को, किसी भी टिकटॉक स्टार को, ये जो आजकल यूथ आइकॉन बने बैठे हैं, इनसे आप सूद के बारे में पूछ लें, मैं लिख कर देने को तैयार, उनको सूद के बारे में नहीं पता होगा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कैसे कर सकते हैं। इन नौजवानों को कैसे समझाया जाए भाई कि तुम जिसको अपना आइडियल, अपना लीडर मान चुके, दे आर नॉट योर लीडर।
अगर आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं, आपको चाहिए कश्मीर इशू पे बात करो। अगर एक गाना लिखकर खालिस्तान तहरीक को जान दी जा सकती है तो इस मुल्क में कश्मीरियों के हक में वेव चलाई जा सकती है। इस मुल्क में सूद के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। वो इब्रारुल हक जो सारी जिंदगी पंजाबन, मजाजन, पुरीतो, परवीन, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहा, आज अगर तुम पॉलिटिक्स में आ गए हो, तुम्हें चाहिए कि सिंगिंग के जरिए पाकिस्तान की रियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन नौजवान नस्लों को बताई जाएं। स्टेज पे आकर तकरीर करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन इन नौजवानों के आइकॉन बनो। वो सिंगर जवाद अहमद है जो सोशल मीडिया पे टक्करें मारता रहता है, ऐसे आपकी आवाज नौजवानों तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप कुछ नौजवानों को देना चाहते हैं, उनको एक आइडियलिज्म दें, उनको एक लीडरशिप दें, उनको एक नया रास्ता दें, उनको पता होगा मैंने किस तरफ जाना है, उनको मकासद दें, अज़म दें, इरादा दें, क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।